हेलो दोस्तों, आज की कहानी है द किंगडम ऑफ वुल्स। कहानी शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाराज, आपको नहीं लगता कि हमें दूसरे के राज्य से कुछ अलग करना चाहिए? हाँ मंत्री जी, मुझे लगता है कि हमें दूसरे के राज्य से कुछ अलग करना चाहिए। आप ही सुझाव दीजिए, हम क्या करें। हम एक ही काम कर सकते हैं महाराज। हम दिन और रात को आपस में बदल देते हैं। क्या मतलब है आपका? महाराज, मेरा मतलब है कि दिन में सब सोएंगे और रात में सब काम करेंगे। तो ठीक है, आज से यह नियम लागू होता है और जो इसका पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके दिन एक बाद गुरु और एक शिष्य उस मूर्खों के राज्य में पहुंचते हैं। तब वह देखते हैं कि गुरुजी, बहुत भूख लगी है। पर शीशे यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। देखता हूँ कुछ खाने को मिलेगा तो। थोड़ी देर में रात हो जाती है और गुरु और शिष्य यह देखकर चौंक जाते हैं कि लोग अभी के समय में काम पर निकले हैं। अरे भाई, अभी के समय पर सब अपना काम करने क्यों निकले हैं? यहाँ बाजार क्यों लगी है रात के समय में? भाई, लगता है कि आप नए हैं। जी हाँ, हम और मेरे गुरुजी यहाँ पहली बार आए हैं। आपको पता नहीं कि यहाँ का राजा बहुत बड़ा मूर्ख है। इसने दिन को रात और रात को दिन में परिवर्तित कर दिया है, और जो इस नियम को नहीं मानता उसे मारने की धमकी देता है। तब शिष्य को पता चलता है कि यहाँ पर सारे चीजों का दाम एक ही है। गुरुजी, यहाँ तो सारी चीजों का दाम एक ही है। यहाँ तो रहने से बहुत लाभ है। गुरु को इस बात की खुशी भी थी, पर वह डरता था कि यह मूर्खों का राज्य है। मूर्खों का कोई भरोसा नहीं। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, नहीं शीश, यहाँ रुकना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। यह मूर्खों का राज्य है। क्या पता कब यहाँ का राजा क्या कर दे। नहीं गुरुजी, मैं तो यहीं रुकूंगा। आपको जाना है तो चले जाइए। ठीक है शिष्य, जब भी तुम मुसीबत में होगे तो मुझे याद करना। ठीक है गुरुजी। तब गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं भी चलता हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। अब तो मजे ही मजे हैं, जमकर खाऊंगा। महाराज महाराज, मुझे न्याय चाहिए। क्या हुआ युवक? महाराज, मेरा भाई चोर था जो रात में एक व्यापारी के यहाँ चोरी करने गया था। पर जब वह चोरी कर कर निकल रहा था तब उस व्यापारी का दीवार गिर गया, जिससे मेरे भाई की मृत्यु हो गई। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। मंत्री जी, उस व्यापारी को राज दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज। अब तुम घर जाओ युवक, मैं तुम्हें न्याय का आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद महाराज। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? व्यापारी, आप पे किसी की हत्या का आरोप लगा है। क्या हत्या? हाँ व्यापारी, जिसे तुमने मारा है उसके भाई ने मुझे बताया कि वह तुम्हारे घर पर चोरी करने गया था, पर तुम्हारी दीवार गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तुम उसके मृत्यु का कारण हो, तुम्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा। पर वह व्यापारी बहुत समझदार था। उसने अपने बचाव में कहा कि महाराज, यह दीवार तो मेरे पिताजी ने बनवाई थी। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं व्यापारी, इसमें तुम्हारी ही गलती है। जैसे तुमने अपने पिता की संपत्ति अपने पास रख ली, उसी तरह तुम्हें उनकी गलती की भी सजा भुगतनी होगी। नहीं महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है। इसमें तो गलती उस मिस्त्री की है जिसने यह दीवार बनाई थी। महाराज, ये आदमी सच बोल रहा है। हाँ मंत्री, मुझे भी लगता है कि यह व्यापारी सही बोल रहा है। मंत्री जी, तुरंत उस दीवार बनाने वाले को बुलाया जाए। जी महाराज। ठीक है व्यापारी, अब तुम जाओ। धन्यवाद महाराज। फिर उस दीवार बनाने वाले को बुलाया गया। मिस्त्री, तुमने कैसा दीवार बनाया था जो गिर गया, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसका दंड अब तुम्हें मिलेगा? हाँ मिस्त्री, अब तुम बताओ, अपने सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, जब मैं दीवार बना रहा था तब एक लड़की एक घर से अंदर बाहर हो रही थी, जिसके कारण मेरा ध्यान भटक गया और वह दीवार कमजोर बन गई। ठीक है युवक, अब तुम जाओ। धन्यवाद महाराज। मंत्री जी, उस लड़की को बुलाया जाए। जी महाराज।
प्रणाम महाराज। लड़की तुम पे एक हत्या का आरोप लगा है। क्या महाराज, हत्या का आरोप? हाँ, लड़की जब मिस्त्री दीवार बना रहा था तब तुम एक घर से अंदर बाहर हो रही थी, इसलिए मिस्त्री का ध्यान भटक गया और मिस्त्री से एक कमजोर दीवार बन गई जिससे दबकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती तो सोनार की है, जिसके पास मैंने सोना बनाने दिया था। वह सोने बनाने में विलंब कर रहा था, इसलिए मैं उसके पास आ जा रही थी। ठीक है मंत्री जी, उस सोनार को बुलाया जाए। ठीक है महाराज। अब तुम जा सकती हो लड़की। धन्यवाद महाराज। फिर उस सोनार को बुलाया गया। सोनार, तुम पे हत्या का आरोप है। क्या हत्या का महाराज? हाँ, हत्या का। तुमने उस लड़की को जल्दी सोना बनाकर नहीं दिया, इसलिए वह बेचारी लड़की तुम्हारे घर के अंदर बाहर होती रही, जिसके कारण उस दीवार बनाने वाले मिस्त्री का ध्यान भटका और एक आदमी की मृत्यु हो गई उस दीवार के गिरने से। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तब किसी व्यापारी के घर में काम कर रहा था जहाँ पर शादी थी। ठीक है, अब तुम जाओ। मंत्री जी, उस व्यापारी को फिर से बुलाया जाए। महाराज, आपने मुझे फिर से क्यों बुलाया? व्यापारी, मेरे पूरे जांच पड़ताल में यही पता चला है कि तुम ही असली दोषी हो। कैसे महाराज? व्यापारी, मैंने उस मिस्त्री से पूछा तो उसने कहा कि एक लड़की एक घर से अंदर बाहर हो रही थी, जिसके कारण मेरा ध्यान भटक गया और दीवार कमजोर बन गई। जब मैंने उस लड़की को तो बुलाया तो उसने कहा कि मैंने एक सोनार को सोना बनाने दिया था, जिसे बनाने में वह देरी कर रहा था। जब मैंने सोनार को बुलाकर पूछा तो उसने कहा कि मैं सोना किसी व्यापारी के घर पर बना रहा था जहाँ पर शादी थी, जिस कारण मुझे सोना बनाने में देरी हो गई। व्यापारी, वह घर तुम्हारा ही था। तुम्हारे पिता ने ही उसे सोना बनाने के लिए दिया था। नहीं नहीं महाराज, मैं दोषी नहीं हूँ। हाँ व्यापारी, तुम ही दोषी हो। मंत्री जी, इस व्यापारी को कल सुबह पहली किरण के साथ ही फांसी पर लटका दिया जाए। महाराज, पर इसमें कुछ समस्या है। क्या समस्या है मंत्री जी? महाराज, जो फांसी का फंदा है वह बहुत बड़ा है, जो इस व्यापारी के गले में नहीं आएगा। क्या सच में मंत्री जी? हाँ महाराज। ठीक है मंत्री जी, राज्य में जाइए और राज्य के सबसे मोटे आदमी को पकड़ के ले आइए। हम उसे ही फांसी की सजा देंगे। ठीक है व्यापारी, अब तुम जाओ। धन्यवाद महाराज। अब उस शिष्य को पकड़ लिया गया था क्योंकि वह राज्य में सबसे मोटा व्यक्ति बन चुका था। ये लीजिए महाराज, राज्य का सबसे मोटा व्यक्ति। ठीक है मंत्री जी, अब इसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। दोस्तों, उस शिष्य के साथ क्या होता है यह जानने के लिए इस वीडियो का दूसरा भाग जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे इसी तरह एनिमेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।